अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान भर से, और वो यही सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे कि जब इंस्टॉलेशन हो गई तो लोगों के जो सिस्टम्स हैं वो ठीक नहीं चल रहे, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। पेमेंट ले ली गई, सामान लग गया, इंस्टॉलेशन हो गई। अब कस्टमर को कौन बताएगा कि ये जो लगा लिया उसने वो क्या करता है, कैसे करता है, उसका सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे प्रोडक्शन करेगा, वो ठीक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। और स्पेशली ये जो इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं वो इंडस्ट्री के आ रहे हैं, और इंडस्ट्री वाले परेशान भी इसीलिए हैं कि यार अब जो लगवा लिया है अब वो हम जाएं किधर और किसको बोलें और किससे पूछेंगे। अब हमें कोई समझा भी तो दे कि हुआ क्या है हमारे साथ, ये किसकी नाअहली है, किसकी नालायकी है, और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आनी चाहिए थी या इसको ओवरकम किया जा सकता था? ये प्रॉब्लम आती रहेगी तब तक जब तक कस्टमर अपनी जो अप्रोच है उसको इम्प्रूव नहीं करेगा। कस्टमर की अप्रोच वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड होती है, सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल एजेंडा होती है, और वो एजेंडा होता है प्राइस। कस्टमर की अप्रोच मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे बेस करनी चाहिए। नंबर वन प्राइस होती है कि अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्राइस होनी चाहिए, कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कस्टमर ने, और वो इस बात को भी देख रहा हो कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ मेरे लिए सूटेबल भी है कि नहीं है, और वो ये जांच रहा कि वो सूटेबल है मेरे लिए या नहीं है। इसके लिए कस्टमर को वर्क करना पड़ता है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि सिस्टम चलता कैसे है, सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और कौन सी प्रोडक्ट है जो मेरे रिक्वायरमेंट को मैच करती है। अगले की बस बात सुन के हाँ जी इससे अच्छी प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, हाँ जी बस मेरा काम इसमें हो जाएगा, मेरे इतने पंखे, इतने लाइटें, इतनी मशीनें, इतनी टरबाइनें, इतनी स्पिनिंग मशीनें, इतनी लूमें हैं, ऐसे चल जाएंगी, ऐसे चल जाएंगी। अगले की सुनी सुनाई पे तो वो वही बेचेगा अगला बंदा जो उसके पास पड़ा हुआ है, या जिस पे उसे मार्जिन ज़्यादा मिलता है, या जो उसे लगाना आता है। कोई भी वजह हो सकती है ना, बट वो सारी वजूहत में से कोई भी वजह आपके बेनिफिट में प्ले नहीं करती। तो जब तक कस्टमर की अप्रोच सिर्फ प्राइस बेस्ड है ये होता रहेगा। अब मेजॉरिटी लोगों के जो मसाइल आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ही बच जाते हैं, उनकी किस्मत होती है कि उनको सिस्टम भी लग जाता है, चल भी जाता है, बस वो चलता रहता है। उसमें जो भी मसाइल आते हैं, वैसे ही ऑन रेट सिस्टम अगर कम यूनिट बनाए या दिन में 10 दफ़ा फॉल्ट पे जा रहा हो आपको पता भी नहीं लगता, आपके लोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन रेट सिस्टम बना ही इसलिए है कि उसमें कोई भी मसाइल आए कस्टमर को फील ना हो, क्योंकि वो शेयरिंग बेसिस पे चलता है। ये तो मसला अगर ऑफ ग्रिड आप देखें, मेजॉरिटी सिस्टम जो ऑफ ग्रिड लगे हल्की क्वालिटी के, उनके जो मसले आए कस्टमर को हर 2-2 दिन बाद मसला फेस हो रहा है, क्योंकि उनका लोड ही ऑफ हो जाता है, उनका जो रनिंग डिवाइसेस होती हैं वो बंद हो जाती हैं सारी। ऑन रेट वालों को ना पता लगता है, ना वो केयर करते हैं, और ना ही वो कोई इसका रेमेडी कर पाते हैं, क्योंकि उनको फील ही नहीं होता। तो नुकसान किसका होता है? लगाने वाले का तो नहीं होता, वो तो अगली दफा फोन ही बंद कर लेता है। अभी तो मार्केट में यही स्ट्रेटजी चल रही है कि कम रेटों पे कोट दें, कम रेटों पे चीज काम करें, और उसके बाद फोन बंद कर लें, हफ्ता 10 दिन इंस्टॉलेशन करके 10 दिन फोन बंद रखें, ताकि कोई भी मसला हो तो सुने ही ना, बोले भाई हमारा मसला ही नहीं है, लगा तो दिया ना, लग गया ना। और आखिर में कहते हैं कि हमने जैसे सामान लिया था, जैसे जैसे उसने कहा हमने वैसे ही लगा दिया, अब नहीं चल रहा तो अब हम क्या करें। और आप एज ए कस्टमर इस बात पे सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार वो बात तो ठीक कर रहा है, कि उसको जिसने बताया था कि ऐसे लगता है सिस्टम, उसने तो उस तीसरे बंदे की बातें मानी है ना, तो चलो यार किसी और को ढूंढते हैं कि इस मसाइल को सॉल्व करें। तो एज ए कस्टमर जब आप इन बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो करें एक्सेप्ट, नुकसान तो किसी का भी नहीं हो रहा ना। आपने जिस बात के पैसे दिए थे उसमें से कोई 30-40% चीज़ लग गई है, परफॉर्मेंस भी आपको उतना ही करके देगी, और आप इस बात पे सेटिस्फाई रहें। तो चला तो नहीं ना सिस्टम? पॉइंट क्या हुआ पूरे सिस्टम लगाने का, मकसद क्या हुआ? चला तो फिर भी नहीं हुआ। नहीं वो ना चलेगा भी नहीं, वो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। जिस तरह की अप्रोच है, जिस तरह की स्ट्रेटजी है, वो ऐसे चल ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी अप्रोच हो सस्ते की, अगले की लगाने होगे जो सस्ता है, इसमें भी तुन के मार्जिन निकालना है। किसी की अप्रोच में ये हो ही ना बात कि इस चीज़ को चलाना है और ये चीज़ चलेगी कैसे, और जो रिक्वायरमेंट है ये उसको मैच भी करती है या नहीं। तो जब किसी की स्ट्रेटजी, किसी की कंसिडरेशन में बात थी ही नहीं, तो वो खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगी ना। बस ऐसे ही हो रहा है मार्केट, और कस्टमर ड्राइव करता है, कस्टमर की डिमांड होती है। कस्टमर प्राइस कॉन्शियस तो रहे ही रहे, बट साथ में 10 और पैरामीटर्स होते हैं जिसको और कंसिडरेशन में रखे, बट वो रखता ही नहीं है। तो डस भी कस्टमर को ही पड़ती, किसी और को नहीं पड़ती। लगाने वाले तो यहाँ हर इंडस्ट्री में यही कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस यहाँ पे ऐसे ही चल रही है पाकिस्तान में। उसकी वजह यही है कि कस्टमर ड्राइव करता है मार्केट को, कस्टमर को केयर ही नहीं करता, वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस फिर यही हो रहा है मार्केट में। चलो वीडियो को रैप अप करें। बिल्कुल जी, रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने सिस्टम लेते हुए किन बातों को कंसिडर किया, और आपको सिस्टम परफॉर्म करके दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, मेंशन करें।